इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी खुशाइंद। ईरान ने अपने दिफा में इजराइल को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। काबीना इजलास में ईरान इजराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खित्ते में कशीदगी कम करने के किरदार को सराहते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई। बजट से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट पर बहुत मेहनत की गई है। नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की बजट में काबिश काबिल सताइश हैं। मंजूरी के बाद नए माली साल में मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2025-26 की शिकवार मंजूरी जारी। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर 12.5% कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी भी दे दी गई। फाइनेंस बिल की मंजूरी मुलतवी करने और अवामी राय के लिए भिजवाने से मुतालिक अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। आप मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का बैरिस्टर सलमान सफदर से मुकालमा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने नैब की केस की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर की। आइंदा समाअत पर फरीक़ैन दलाइल का आगाज करे अदालत की हिदायत। नई तारीख तहरीरी फैसले में जारी की जाएगी। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई को माइनस करने की खबरों की तरदीद। चेयरमैन पीटीआई बोले, बानी पीटीआई को कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सियासत बानी के जिक्र के बगैर अधूरी है। खानदान के अफराद को तसल्ली देता हूं कि किसी गलत फहमी में ना रहें। अगर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर न करते तो मैं नाअहल हो जाता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बजट मंजूरी की वजह बता दी। कहा, इनमें लिखा कि कोई हुकूमत अगर बजट मंजूर नहीं करती तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अदालती निज़ाम तो वैसे ही मेरे पीछे पड़ा हुआ, हमें इंसाफ तो मिलता नहीं तो मैं कहां जाता। इसराइल दहशतगर्द मुल्क है। नाजायज से होनी रियासत गजा पर बमबारी कर रही है। जब ईरान पर इसराइल ने हमला किया उस वक्त भी हमने शदीद मजम्मत की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब अमरीका ने ईरान पर गैर मुतवक्के हमला किया तो पाकिस्तान ने सख्त स्टैंड लिया। दहशतगर्दी पूरे खित्ते में है। बलूचिस्तान और केपी ज्यादा मुतासिर हैं। सिंध हुकूमत तैयार है, दहशतगर्दों के मंसूबे नाकाम बनाएंगे। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। भारत की हठधर्मी एससीओ एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार। एससीओ एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत शामिल नहीं की गई। भारत का मौक़िफ़। एससीओ इजलास का मुश्तरका बयान जारी न करने का फैसला। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को एससीओ इजलास में मुंह की खाना पड़ी। एलामिया में भारत पर बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगाया गया। मकबूजा कश्मीर के बच्चे खौफ, जहनी अजियत और मुस्तकिल तौर पर जबर का शिकार। पाकिस्तान ने भारत के मकबूजा कश्मीर में बच्चों के हुकूक की बदतरीन पामाली का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान की सेकंड सेक्रेटरी राबिया एजाज ने कहा, भारत मुस्तकिल मकबूजा कश्मीर में अपने घिनौने इक़दामात को छुपा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में बच्चों के हुकूक की बदतरीन पामाली कर रहा है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फराइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार का सदारत खुले, शफ़ाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने का आज़म। ईरान के साथ अगले हफ्ते से मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का नेटो समिट से खिताब। कहा कि मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। अब जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालना होगी। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। गजा का मसला हल होने के करीब है। अच्छी खबर आने वाली है।
इसराइली जारहित के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम कहते हैं, अजीम ईरानी कौम एक बावकार और फैसला कुन फतह का जश्न मना रही है। ये तारीखी फतह उम्मत मुस्लिमा के लिए फख्र, हौसले और सच की जीत है। पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का मुजाहरा किया। उसूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं। सिहोनी वज़ीर आज़म पर करप्शन के संगीन इल्जामात, ट्रम्प दिफा में सामने आ गए। नेतन्याहू को माफी देने का मुतालबा, कहते हैं पहली बार देखा है कि ऐसा हाजिर वज़ीर आज़म का ट्रायल किया जा रहा है। नेतन्याहू मेरे साथ ईरान जैसे दुश्मन से लड़े, इनका ट्रायल फौरन मंसूख होना चाहिए, उनके केसेस को खत्म करना चाहिए। ईरान इजराइल जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि ये अमरीका ही है जिसने इजराइल को बचाया और अब वो नेतन्याहू को भी बचाएगा। इसराइल और अमेरिका के इरादे खाक में मिल गए। ईरान ने दुनिया में अपनी ताकत को मनवा लिया। ईरान ने जंग में इसराइल को शिकस्त दी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान कहते हैं, इसराइल ईरान के मिसाइल्स को रोकने में नाकाम हुआ। इसराइली अवाम मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइल के पास जंग बंदी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। मुल्क में पहली डिजिटल स्टेट्स अथॉरिटी का क़याम, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स की सहूलत, नौजवानों के लिए वेब3 और AI तरबियती प्रोग्राम इस सफर का अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं। साबिक भारतीय फौजी अफसर और दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सुहाने का एतराफ अपने ताज़ा तजज़िये में तस्लीम किया कि पाकिस्तान को मैदानी जंग में कभी भी जेर नहीं किया जा सका। पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर आज तक किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। 1971 की जंग भी सिर्फ मशरक़ी महाज पर हारी गई थी, जहां फजाई और ज़मीनी रास्ते बंद होने के बाद सपोर्ट मुमकिन ना रही। अगर भारत वाकई मगरबी महाज पर कामयाब होता तो आज लाइन ऑफ कंट्रोल का वजूद ही ना होता। मनशियात और नशावर अशिया नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को दांव पर लगा देती है। मनशियात की तरसील के नेटवर्क को तोड़ना वक्त की अहम जरूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का इंसदाद मनशियात के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मनशियात की जंजीर तोड़ने के लिए कौमी और आलमी सतह पर जद्दोजहद जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मनशियात के इस्तेमाल का बढ़ता खतरा हर मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। अक़वाम आलम को मुश्तरका इक़दामात से मनशियात के आगे बंद बांधना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मुलाकात। सिंध को अवाम दोस्त बजट पेश करने पर फैसल करीम कुंडी की जानिब से हुकूमत सिंध की तारीफ। ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दामात को सराहा। कहा, तमाम सूबे खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हुकूमत सिंध के मंसूबे जैसे इक़दामात करें। मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरस पड़े। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। हरबंसपुरा, ताजबाग, जेल रोड, किनाल और माल रोड समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। सरगोदा, वजीराबाद, ननकाना साहब और ओकाड़ा में भी जलथल हो गया। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम हक, 27 जख्मी। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। अटक और गिरदनवाह में भी अब्र रहमत। गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर और जीबी में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बादलों ने एक बार फिर कराची के शहरियों को धोखा दे दिया। शहर कायद में आज भी मौसम शदीद गर्म, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कल भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कल शाम से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मॉनसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक बारिश बरसाएगा। दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असरअंदाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से तजावुजात खत्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का जायजा।
कौमियतें एक परचम तले मुत्तहिद, कौमी यकजहती का पैगाम, ISPR का नया नगमा पाकिस्तान जारी कर दिया गया। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। सीसीडी फैसलाबाद का शाह गैंग के इश्तिहारियों के साथ मुकाबला, फायरिंग के तबादले में शाह गैंग के 4 अहम कारिंदे हलाक। इश्तिहारी पुलिस को कत्ल, डकैती, राहजनी, भत्ताखोरी समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। सीसीडी का इश्तिहारियों के खिलाफ पुलिस मुकाबला 2 घंटे तक जारी रहा। कराची के इलाके गुलबहार में फ्लैट में गैस भरने से धमाका, जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। इमारत को पहली मंजिल के फ्लैट में धमाका हुआ। फ्लैट काफी अरसे से बंद था। फातिमा फ्लैट की दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थी। कराची के इलाके कोरंगी बीटा चौरंगी पर टैंकर से कुचले जाने वाले हाशिम की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। हाशिम दफ्तर जाने के लिए सवारी के इंतजार में था। ड्राइवर ने टैंकर रिवर्स करते हुए कुचल दिया। फुटेज में ड्राइवर को टैंकर छोड़कर भागते हुए देखा जा सकता है। हाशिम 2 बच्चियों का बाप था, किमाड़ी में मुलाजमत करता था। टैंकर ड्राइवर ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पाक फौज का संगला के पहाड़ी इलाकों में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। सोशल एक्टिविस्ट यावर अब्बास की मैयत अबाई गांव मुंतकिल। 24 जून को यावर अब्बास और उनके साथी अलमनाक हादसे का शिकार हो गए थे। मुतासरा खानदान की दरख्वास्त पर पाक आर्मी ने जाए हादसा की जानिब हेलीकॉप्टर रवाना किए। रेस्क्यू ऑपरेशन में यावर अब्बास की लाश और उनके जख्मी साथी को रेस्क्यू किया गया। मैक्सिको में मुसल्लह अफराद में मजहबी तकरीब के दौरान अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग से बच्चों समेत 11 अफराद हलाक, 20 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग से भगदड़ मच गई। मैक्सिको की सदर क्लौदिया शेनबाम ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चांद नजर आने के कवी इम्कानात मौजूद। यौम आशूरा बरोज इतवार 6 जुलाई होगा। कराची में 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। शदीद गर्मी से 27 सयाहों का रुख आजाद कश्मीर की वादियों की जानिब। चट्टा कट्टा, अड़ंगखेल और रत्ती गली झील में रौनकें, सरसब्ज वादियां, बुलंद बाला पहाड़ और शफाफ फिजाएं देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। भारत ने सऊदी अरब को भी धोखा दे दिया। BCCI का सऊदी लीग के लिए खिलाड़ियों को NOC जारी न करने का फैसला। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी इंडियन बोर्ड के फैसले की हिमायत कर दी। सऊदी क्रिकेट बोर्ड ने $400 मिलियन से T20 लीग शुरू करने का फैसला किया था। भारत और इंग्लिश बोर्ड के इनकार के बाद सऊदी लीग के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो हॉकी लीग में शिरकत हुकूमती फंड से मशरूत। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तमाम सूरत-ए-हाल से वफाकी हुकूमत को आगाह किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की हिदायत पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जायजा लेना शुरू किया। हुकूमत ने फंड देने की हामी भरी तो पाकिस्तान मेगा इवेंट में शिरकत कर पाएगा। हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुक्काम की जानिब से आज अहम ऐलान मुतवक्के।